सभी को मेरा नमस्कार। सभी किसान पशुपालक भाइयों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज राष्ट्रीय पशुधन मिशन में सूअर पालन व्यवसाय के बारे में आप सभी से विस्तार से चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसानों और पशुपालकों के लिए NLM मिशन में तरह तरह की योजनाएं, शीप एंड गोट फार्मिंग, ग्रामीण मुर्गी पालन योजना, साइलेज एंड फोडर ब्लॉक यूनिट लगाने की योजना के साथ साथ इसमें पिग ब्रीडिंग फार्म स्थापित करने की योजना भी शामिल करी गई है। ये बिजनेस पशुपालकों के साथ साथ बेरोजगार युवाओं के लिए भी अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है। साथियों, इसमें कम लागत पर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूअर एक ऐसा पशु होता है जिसकी प्रजनन क्षमता काफ़ी अधिक होती है और मादा सूअर एक बार में कम से कम 5 से लेकर 14 बच्चों को जन्म देती है और ये साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। इसके साथ साथ इनके बच्चे 8 से 9 महीने में बड़े हो जाते हैं। इस तरह से इस बिज़नेस में हर साल मोटी कमाई की जा सकती है। सूअर के मांस के साथ साथ इसके बालों की भी बाज़ार में अच्छी खासी डिमांड रहती है। इसके साथ साथ सूअर की फैट में पोर्क जिलेटिन पाया जाता है, जिसका उपयोग वैक्सीन में स्टेबलाइजर और अन्य मेडिसिन बनाने में उपयोग होता है। अब वीडियो में NLM मिशन में पिग ब्रीडिंग फार्म के प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से आपसे मैं चर्चा करूंगा। साथियों, सबसे पहले सूअर पालन बिजनेस में सूअर के शेड बनाने के लिए सही स्थान का चुनाव करना, किस प्रकार के शेड बनाए जाने हैं, कौन सी ब्रीड का सिलेक्शन किया जाए, इसके साथ साथ इसकी मार्केटिंग का भी ध्यान रखा जाए। पिग ब्रीडर फार्म के प्रोजेक्ट में 2 तरह की यूनिट पशुपालक द्वारा अपने हिसाब से लगाई जा सकती हैं। अगर कोई बड़ी यूनिट लगाना चाहता है तो 100 मादा सूअर, जिन्हें 100 कहा जाता है, इसके साथ 10 नर सूअर, जिन्हें बॉयर कहा जाता है, रखने होते हैं। इसमें सरकार द्वारा अधिकतम 30 लाख की सब्सिडी दी जाती है। दूसरी छोटी यूनिट अगर कोई पशुपालक लगाना चाहता है तो उसमें 50 मादा सूअर और इनके साथ 5 नर सूअर रखने होते हैं, जिसमें अधिकतम सब्सिडी सरकार द्वारा 15 लाख रुपए दी जाती है। सूअर पालन के प्रोजेक्ट में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले सूअर के लिए शेड का निर्माण करना, उसका खर्च। दूसरा, ब्रीडिंग स्टॉक खरीदने का खर्चा। तीसरा, प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया जाता है विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, बीमा और मेडिसिन का खर्चा। सबसे पहले हम पिग शेड के निर्माण के बारे में बात करेंगे। शेड निर्माण में सबसे पहले मादा सूअर के लिए 20 स्क्वायर फीट के हिसाब से 2000 स्क्वायर फीट का शेड निर्माण। दूसरा, नर सूअर के लिए 70 स्क्वायर फीट के हिसाब से 700 स्क्वायर फीट के एक शेड का निर्माण। तीसरा, इसके अंतर्गत फेरोइंग पेन बनाना होता है, जिसमें 80 स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रेग्नेंट मादा सूअर के लिए 4000 स्क्वायर फीट के शेड का निर्माण किया जाता है। फेरोइंग पेन में प्रेग्नेंट मादा सूअर को लगभग 2 सप्ताह पहले शिफ्ट किया जाता है, जिससे उसकी अच्छे से देखभाल की जा सके और पिगलेट को अत्यधिक नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद इसमें पिगलेट के लिए पेन का निर्माण किया जाता है, जिसमें प्रति पिगलेट 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से 30,000 स्क्वायर फीट के एक शेड का निर्माण किया जाता है। लास्ट में इसमें शेड निर्माण में एक स्टोर रूम और लेबर रूम 500 स्क्वायर फीट का बनाया जाता है। पिग फार्मिंग के प्रोजेक्ट में शेड निर्माण के बाद ब्रीडिंग के लिए पिगलेट का सिलेक्शन किया जाता है। 100 मादा सूअर 5 महीने की, जिनका बॉडी वेट लगभग 50 kg होता है, उनका चयन किया जाता है। उसके बाद 10 नर सूअर के लिए 6 महीने की उम्र और जिनका लगभग बॉडी वेट 60 kg होता है, का चयन किया जाता है। ब्रीडिंग स्टॉक के बाद इस प्रोजेक्ट में विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए पिग फीडर बाउल, पिग वाटर बाउल, स्मैश वेबर वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन गन तथा शुरू में पिगलेट का टेम्परेचर सही रखने के लिए पिगलेट इंफ्रारेड लैंप खरीदने होते हैं। इसके साथ साथ इसमें इंश्योरेंस तथा मेडिसिन का खर्चा शामिल होता है। पिग फार्मिंग के लिए बढ़िया पिग ब्रीड का चयन किया जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। विभिन्न प्रकार की पिग ब्रीड्स के बारे में बात करें तो लार्ज वाइट यॉर्कशायर ब्रीड, उसके बाद लैंड रेस, ड्यूरोक ब्रीड होती है, हेम्पशायर ब्रीड, उसके बाद इंडिजिनस घुंघरू ब्रीड भी इंडिया के अंदर पाली जाती है। इस इंडिजिनस घुंघरू ब्रीड का लिटर साइज लगभग 6 से 12 पिगलेट होता है। पिग फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट ब्रीड लार्ज वाइट यॉर्कशायर मानी जाती है, जिसका मीट प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। एक अडल्ट मेल पिग का वेट लगभग 350 से 400 kg होता है, वहीं मादा सूअर का वेट 250 से 300 kg तक जाता है। लार्ज वाइट यॉर्कशायर ब्रीड क्रॉस ब्रीडिंग के लिए एक्सीलेंट ब्रीड मानी जाती है। ब्रीडिंग स्टॉक के लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पिग ब्रीडिंग फार्म अथवा स्थानीय किसानों से हाई क्वालिटी के ब्रीडेबल गिट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इस स्कीम में आवेदन के लिए भी लाभार्थी का
पिग फार्मिंग में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके साथ साथ केवाईसी से संबंधित दस्तावेज, ज़मीन से संबंधित दस्तावेज, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनिवार्य हैं। इस स्कीम में पिग ब्रीडर फार्म की स्थापना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कैपिटल कॉस्ट की 50% सब्सिडी अधिकतम 30 लाख रुपए सहायता के रूप में दी जाती है। बची हुई प्रोजेक्ट कॉस्ट की कीमत पशुपालक को सेल्फ फाइनेंस से या बैंक लोन से अरेंज करनी होती है। इस स्कीम में आवेदन का तरीका भी अन्य एनएलएम स्कीम में आवेदन की तरह ही है, जिसके लिए मेरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल पे अन्य वीडियो के लिए मैंने स्टेप्स बताए हैं, उनको फॉलो करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही प्रॉफिटेबल पिग फार्मिंग या बहुत अच्छा पिग फार्म कैसे स्टार्ट किया जाता है इसके बारे में नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।